गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में हम चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्षण चुंबक और धारावाही जो चुंबक है उसके मध्य हम समानता और असमानता पढ़ेंगे। तो आपका जो चुंबक है, चुंबक का जो आधारभूत जो गुण होता है वही आपका दोनों के मध्य समानता होगा। जैसे कि पहले हम समानता देख लेते हैं। पहला है, इस चुंबक में आपके दो ध्रुव हैं, ठीक है। तो आपका ये धारावाही जो चुंबक है, यह धारावाही चुंबक कब बनेगा? जब इस कुंडली में मैं धारा प्रवाहित करूंगा इस प्रकार, तो यह चुंबक की भांति कार्य करता है, ठीक है। अगर ये प्लस है माइनस है तो धारा प्रवाह की दिशा इस प्रकार होगा। ओके, इस प्रकार आपका धारा प्रवाह की दिशा और आपका जाएगा, ठीक है। इसमें दो ध्रुव होते हैं, इसमें भी क्या होंगे? आपके दो ध्रुव पाए जाएंगे। दूसरा है आपका, इसको यदि हम लटकाते हैं, लटकाने पर यह क्या होता है? उत्तर पूर्व यदि हम लटकाते हैं तो यह आपका उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है। यहां पर भी आपका उत्तर से दक्षिण दिशा में यह आपका ठहरेगा, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं कि ये चुंबक होता है समान ध्रुव को क्या करता है? समान ध्रुव में आपका होता है प्रतिकर्षण का गुण होता है, और आपका असमान ध्रुवों में आपका होता है यह आकर्षण का गुण पाया जाता है। यहां पर ही आपका सेम समान ध्रुवों के मध्य आपका प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों के मध्य आपका आकर्षण का गुण पाया जाता है, ठीक है। चौथा हम देखते हैं, इसमें आपका प्रेरण का गुण भी पाया जाता है और दोनों में आपका प्रेरण का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने इससे समानता देख लिया। अब हम देखते हैं दोनों के मध्य असमानता हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो दंड चुंबक है, यह क्षण चुंबक जो है, ठीक है, इसके ध्रुवों में चुंबकत्व अधिक होता है, ठीक है। ध्रुवों में चुंबकत्व क्या होता है? आपका अधिक होता है, ठीक है। और मध्य में क्या होता है? चुंबकत्व का जो गुण है इसके ध्रुवों के पास अधिक होता है। कारण क्या है? ये जैसे कि चुंबकत्व की जो इस चुंबक है, इसकी जो रेखा है उत्तर से निकलकर कहां जाती है? दक्षिण दिशा में प्रवेश करती है। तो यह इस प्रकार आपका प्रवेश करती है, ठीक है। इसी कारण यहाँ पर क्या होता है? ध्रुवों में क्या होता है? ये अधिक सघन होता है इसका चुंबकत्व। इस कारण क्या होता है? ध्रुवों में चुंबकत्व अधिक होता है और इसके जो क्या बोलते हैं मध्य में क्या होता है? चुंबकत्व आपका कम होता है, ओके। लेकिन यहां पर हम देखते हैं धारावाही चुंबक में जो सिरों पर चुंबकत्व का जो मान होता है वह इसके धारा प्रवाह की दर पर डिपेंड करता है, ठीक है। चुंबकत्व डिपेंड करता है धारा प्रवाह पर। दूसरा हम देखते हैं, ये जो चुंबक होता है आपका क्षण चुंबक, यह आपका एक स्थायी चुंबक होता है, ठीक है। लेकिन ये जो चुंबक है आपका धारावाही जो चुंबक होता है वह आई पर या मतलब प्रवाहित धारा पर डिपेंड करता है। जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तभी यह चुंबकित होगा। यदि हम धारा प्रवाहित ना करें तो यह चुंबकत्व इसमें चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाएगा, ओके। यह आई पर क्या करता है? डिपेंड करता है, धारा प्रवाह पर आपका डिपेंड करता है। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं भू चुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व। यहां पर आपका एक पृथ्वी का मैंने डायग्राम बनाया है। हमने अभी तक पढ़ा है कि यह आपको क्या कहलाता है? ऊपर वाला सिरा उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला सिरा आपका दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। इस डायग्राम को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पर ही हम क्या समझेंगे? दिक्पात कोण, नमन कोण, ठीक है, और भौगोलिक यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर,
ये सब जो टॉपिक है, ये सब जो वर्ड है, हम इसी डायग्राम के जरिए हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आपका सिंपल सा एक पृथ्वी का आपका डायग्राम है। उत्तरी ध्रुव या नीचे वाला सिरा आपका दक्षिणी ध्रुव। तो और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। यह आपका उत्तरी जो सिरा होता है, उत्तरी जो ध्रुव होता है, उसे हम कहते हैं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। और ये आपका नीचे जो है आप इसे हम कहते हैं भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। इसको मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं भौगोलिक अक्ष। इस अक्ष के लंबवत यदि हम एक रेखा खींचे, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? भौगोलिक विषुवत रेखा कहते हैं। हम जानते हैं यदि हम किसी चुंबक को स्वतंत्र यदि हम उसके लटकाते हैं तो वह क्या होता है? वह उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है। लेकिन यह आपका इस प्रकार से ठहर के थोड़ा सा तिरछा ठहरता है, जो कि आपका 11.3 डिग्री का कोण बनाता है। तो जब थोड़ा सा तिरछा ठहरता है तो यह क्या होता है? इससे यदि हम एक और रेखा खींचें तो ये आपका भौगोलिक अक्ष के सामने जो हमें जो प्राप्त होता है रेखा, उसे हम कहते हैं उत्तरी चुंबकीय ध्रुव। और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के निकट जो हमें ध्रुव होता है उसे हम कहते हैं दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव। इसे हम एसएम से शो करते हैं, इसे हम एनएम से शो करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर। ठीक है, भौगोलिक यामोत्तर हम उसे कहेंगे, इस भौगोलिक अक्ष से यदि मैं एक ऊर्ध्वाधर तल खींचूं, ऊर्ध्वाधर तल का मतलब है कि इस प्रकार यदि मैं एक तल खींचता हूं तो यह जो तल होता है भौगोलिक अक्ष पर, यदि मैं एक ऊर्ध्वाधर तल खींचता हूं तो यह तल आपका कहलाता है भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है। और सेम इसी तरह यदि मैं आपका ये जो चुंबकीय जो अक्ष है, ठीक है, इससे यदि मैं एक तल खींचूं, ऊर्ध्वाधर तल इस प्रकार, तो ये आपको कहलाएगा चुंबकीय यामोत्तर कहलाएगा। एक और हम टॉपिक देखते हैं, ये जो आपका भू चुंबकत्व है या पार्थिव चुंबकत्व, इसे हम क्यों कहते हैं भू चुंबकत्व? क्योंकि यदि हम किसी चुंबक को लटकाएं तो हमेशा ठहरेगा उत्तर से दक्षिण ध्रुव में ठहरेगा। यदि हम चुंबक को उत्तर से दक्षिण ध्रुव की दिशा में जमीन पर गाड़ देते हैं तो कुछ समय पश्चात वह एक चुंबक की भांति कार्य करेगा। अगला हम देखते हैं दिक्पात कोण और नमन कोण। यह आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1-2 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो दिक्पात कोण किसे कहेंगे? सिंपल सा आपका यह भौगोलिक यामोत्तर है और यह आपका चुंबकीय यामोत्तर है। ठीक है, तो इस भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का जो कोण बनता है वो आपका दिक्पात कोण कहलाता है। भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का कोण आपका दिक्पात कोण कहलाएगा। जैसे कि यहां पास आपको एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब भी किसी चुंबक को हम ऐसा रखते हैं, श्रद्धापूर्वक लटकाते हैं, तो वह उत्तर से दक्षिण ध्रुव की दिशा में न ठहरकर थोड़ा सा मुड़कर यह आपका थोड़ा सा मुड़ जाता है। ठीक है, या उत्तर से दक्षिण की दिशा में तो ठहरता है लेकिन थोड़ा सा मुड़ जाता है, तो यही कोण आपका क्या कहलाता है? दिक्पात कोण कहलाता है। इस प्रकार आपका चुंबकीय सुई जो है
ठीक है। आपका इस प्रकार जो मुड़ जाएगा तो चुंबकीय आमुत्तर और भौगोलिक आमुत्तर के बीच का कोण आपका दिक्पात कोण कहलाता है। और चुंबकीय आमुत्तर हमने पहले ही पढ़ा है कि आपका जो भौगोलिक अक्ष से हम ऊर्ध्वाधर तल कोई खींचे तो आपका भौगोलिक आमुत्तर कहलाता है। चुंबकीय अक्ष में हम यदि कोई ऊर्ध्वाधर तल खींचे तो आपका ये कहलाता है चुंबकीय आमुत्तर कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार यदि हम दूसरा चीज पढ़ते हैं नमन कोण। नमन कोण हम जानते हैं कि यदि हम किसी चुंबक को दंड चुंबक को यदि हम सूत्रपूर्वक यदि हम लटकाए तो वह क्या होता है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। जैसे जैसे हम इसको हम उत्तरी ध्रुव की तरफ ले जाते हैं तो यह इस प्रकार न चलकर थोड़ा सा ऐसा टिल्ड होते जाता है और जैसे यहाँ पर पहुंचता है तो यह चुंबक इस प्रकार लंबवत हो जाता है। कोई भी चुंबक रहा है, दंड चुंबक रहा है आपका, या कोई चुंबकीय सुई भी हम ले सकते हैं। ठीक है। जैसे ही हम इसको और इस पार जब लेके आते हैं वापस तो यह फिर से अपना स्थिति में आ जाता है। इसी चुंबकीय अक्ष में यदि हम दक्षिण ध्रुव की तरफ यदि हम ले जाए भू चुंबकीय अक्ष के आपका वापस ले जाए तो हम क्या होगा यहाँ पर ये आपका इस प्रकार ऐसा खड़ा हो जाता है। ठीक है। तो आपका हम पढ़ेंगे जो आपका चुंबकीय जो अक्ष है, ठीक है, इस पर आपका चुंबकीय अक्ष में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो कोण बनाता है उसे हम नमन कोण कहते हैं। ठीक है। आपका इसका डायग्राम भी दिया है, जैसे कि नमन कोण का डायग्राम आपको इस प्रकार यदि हम चुंबक को लटका रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, ठीक है, ये आपका एक एंगल पर आपका झुक जाता है। तो ये जो आपका कोण बन रहा है ये आपका क्या है, आपका ये नमन कोण है। ओके। ये आपका दिक्पात कोण है और चुंबक जो चुंबकीय अक्ष में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास यदि हम ले जाते हैं तो यह इस प्रकार ना होकर थोड़ा सा ऐसा टिल्ट होते जाता है और यहाँ पास ध्रुवों पर क्या होता है, यह खड़ा हो जाता है, जिसे हम नमन कोण कहते हैं। एक और चीज हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम जानते हैं ये अपना चुंबक को हम यदि लटकाते हैं तो क्या होता है, आपका उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। तो ये तो आपका इसे हम पढ़ने के लिए भले ही पढ़ते हैं चुंबकीय उत्तरी चुंबकीय ध्रुव और ये आपका दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव, लेकिन यह जो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव है यह आपका किस प्रकार व्यवहार करेगा पृथ्वी के अंदर, यह दंड चुंबक का दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा और यह आपका उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा पृथ्वी के अंदर। क्योंकि यदि मैं किसी दंड चुंबक को क्या करता हूं, इस प्रकार यदि मैं लटकाता हूं, ठीक है, किसी भी दंड चुंबक को यदि मैं लटकाता हूं तो क्या होता है, वह हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ठहर जाता है वो। ठीक है। चुंबक तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये तभी पॉसिबल है जब आपका यह जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है यह आपका क्या करे, पृथ्वी के अंदर दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करे। ठीक है। और यह तभी पॉसिबल है जब आपका ये आपका चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव ये आपका उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करे। और हमने पढ़ा है कि चुंबकीय जो क्या बोलते हैं बल रेखाएं हैं वह उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में क्या करता है,
प्रवेश करता है। तो ये आपका इस प्रकार इसकी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी।